फ्रेंड्स, 12 मई से 68 बीपीएससी मेंस संभावित है। आपके पास लगभग 40 दिन का समय है। चूंकि आपने प्रीलिम्स पास किया है, अगर पास किया है प्रीलिम्स, तो हम ये मान के चलते हैं कि जीएस आपने काफी कुछ पढ़ा है। प्रीलिम्स का तो पढ़ा ही है जब पास किया है, तो पास नहीं किया है तब भी काफी कुछ पढ़ाई तो जरूर की है। अब बात आती है मेंस की। कई बार जब आप जीएस पढ़ते हैं तो अप्रोच ये होती है कि फाउंडेशन कोर्स आप करते हैं, मेंस और प्री दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। लेकिन कई बार अप्रोच ऐसी भी होती है कि पहले एग्जाम प्रीलिम्स का है तो हम तैयारी भी पहले प्रीलिम्स की करेंगे और प्रीलिम्स हो जाएगा तब मेंस के बारे में सोचेंगे। एक और तरीका होता है तैयारी का कि पहले हम मेंस पढ़ेंगे तब प्री पढ़ेंगे। अलग अलग व्यक्तियों की, अलग अलग संस्थाओं की अप्रोच अलग अलग होती है जीएस की तैयारी को लेकर। मैं फिलहाल आपसे बात कर रहा हूं 68 बीपीएससी मेंस जो लोग देने जा रहे हैं उनके लिए, और या 68 मेंस नहीं भी देना है, 69 मेंस देना है तो उनके लिए जीएस में आप देखेंगे पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। अगर 67 मेंस का क्वेश्चन पेपर उठाएं आप तो जनरली 4 प्रश्न पूछे जाते थे 38 नंबर के, जिनमें से 3 आपको सॉल्व करने होते थे। किंतु 67 मेंस में क्या हुआ कि जीएस सेकेंड पेपर में 4 प्रश्न पॉलिटी से तो पूछे ही गए, फर्स्ट पेपर में भी 2 प्रश्न पॉलिटी करंट अफेयर्स के नाम पे पूछ लिए गए, तो कुल 6 प्रश्न आ गए। मतलब ऐसे लोग जिन्होंने पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की ईमानदारी से सही तरीके से तैयारी की थी या की है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया 67 मेंस में। और भविष्य में भी इस तरह की संभावनाएं हैं कि न केवल आपको सेकेंड पेपर में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है, बल्कि फर्स्ट पेपर में करंट इश्यूज में भी आपको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत मदद मिलती है। पिछले बैच में मैंने 25 क्लास की थी, लगभग 51 आवर्स पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, और फिर 7 क्लास की थी मैंने जिसमें कुछ पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के करंट इश्यूज थे और कुछ आईआर के करंट इश्यूज थे। कुल 32 क्लास मैंने की थी। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि उन 32 क्लास में से तो ये 6 क्वेश्चन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के थे, हूबहू आ गए वहां से। इवन आईआर के भी कुछ टॉपिक मैंने किए थे, पूरा नहीं पढ़ाया था आईआर, कुछ टॉपिक उसी में करवा दिए थे मैंने। जैसे रसिया यूक्रेन युद्ध करवाया था, क्वाड करवाया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करवाया था, भारत चाइना करवाया था। रसिया यूक्रेन युद्ध हूबहू वैसा प्रश्न आया जैसा क्लास में हुआ था। संसदीय संप्रभुता बिल्कुल हूबहू प्रश्न वैसा। केंद्र राज्य संबंध, बिहार का विशेष संदर्भ, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता। सबसे बड़ी बात, पहली बार एक टॉपिक क्लास में करवाया था मैंने, और दावा करता हूं कि कहीं किसी क्लास में वो टॉपिक नहीं करवाया जाता, संविधान और लोकतंत्र खतरे में। पर आप आश्चर्य करेंगे, आप अगर 67 का पेपर देखा है मेंस का या देखेंगे तो हूबहू करंट पॉलिटी फर्स्ट पेपर में पूरा एक प्रश्न पूछा गया, संविधान खतरे में। इस बार अब आप देख रहे हैं कि 67 मेंस से थोड़ा पैटर्न चेंज होना है। केवल फुल लेंथ प्रश्न ही नहीं होने हैं, बल्कि शॉर्ट लेंथ प्रश्न भी पूछे जाने हैं, और शॉर्ट लेंथ प्रश्न कंपलसरी होने हैं। अगर आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास सही तरीके से कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि अब केवल बीपीएससी लेवल की नहीं बल्कि यूपीएससी लेवल की आप क्लास करते हैं, तभी आप शॉर्ट लेंथ या लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर सही तरीके से लिख पाएंगे।
अब तक आपको ये बताया जाता रहा है कि बीपीएससी का पैटर्न अलग है, अप्रोच अलग है, यूपीएससी और यूपी का अलग, तो बीपीएससी वाले अलग हैं, उनकी तैयारी अलग है। चलिए अब तक मान भी लें कि ऐसा था, लेकिन अब 68 बीपीएससी से ऐसा नहीं है। चाहे वो क्वेश्चन का पैटर्न देखें, चाहे वो क्वेश्चन का लेवल देखें, और चाहे वो कवरेज ऑफ सिलेबस देखें, हर लेवल पे आप देख रहे हैं कि पिछले 6-8 महीने में बीपीएससी में बहुत सारे चेंज हुए हैं, ड्रास्टिकल चेंज। और फाइनली इन सारे चेंज का निष्कर्ष यही है कि बीपीएससी भी अब अपने स्तर को लगभग यूपीएससी वाला कर चुका है या करने जा रहा है। अभी तक केवल फुल लेंथ प्रश्न थे, अब शॉर्ट लेंथ लघु उत्तरीय प्रश्न भी होने हैं, जो यूपीएससी में वर्षों से होते रहे हैं। सिलेबस का कवरेज आप देखें तो ऐसे ऐसे टॉपिक बीपीएससी पूछ रहा है जो यूपीएससी में भी कभी पूछे गए और इनफैक्ट नहीं पूछे गए। मैं यही प्रश्न बता रहा हूं, संविधान खतरे में है, आज तक यूपीएससी नहीं पूछा है ऐसे प्रश्न, और बीपीएससी ने पूछ लिया। तो कई मामलों में तो बीपीएससी यूपीएससी के कान कतर रहा है। तो बार बार मैं कह रहा हूं कि अब ये सोच बदलनी होगी आपको कि बीपीएससी वाले बहुत कमजोर हैं, बहुत अलग हैं, उनकी तैयारी अलग है। नहीं, अब ये सोच और ये अप्रोच काम नहीं करने वाली है बीपीएससी में। और जो इस सोच के साथ पढ़ाई कर रहा है कि बीपीएससी अलग, पैटर्न अलग, अप्रोच अलग, वो बीपीएससी पास नहीं कर पाएगा। अप्रोच अब आपको यूपीएससी वाली ही रखनी होगी। बहुत जल्दी हम भविष्य में पूरा जीएस शुरू करने जा रहे हैं बीपीएससी के लिए। यूपीएससी भी, बीपीएससी भी और यूपीपीसीएस भी फुल जीएस शुरू करने जा रहे हैं हम बहुत जल्दी। अगले कुछ वीडियोस में आपको उनका नोटिफिकेशन मिलेगा। यूपीएससी जीएस अलग सेपरेट बैच होंगे, यूपीपीसीएस जीएस अलग सेपरेट बैच होंगे, और बीपीएससी का भी स्पेशलाइज्ड हम अलग से बैच शुरू करने जा रहे हैं, फाउंडेशन कोर्स, प्रीलिम्स, मेंस। फिलहाल पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो रिकॉर्डेड वर्जन इस क्लास का आपको उपलब्ध होगा। ये लाइव नहीं चलेगा फिलहाल, ये केवल रिकॉर्डेड वर्जन उपलब्ध होगा, बहुत एक नॉमिनल सी फी में मैंने ये कोर्स उपलब्ध करवाया है प्रभा आईसीएस के ऐप पे। बस पर्पस इतना है कि कहीं भी आपको लग रहा है कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन उस लेवल का तैयार नहीं है जिस लेवल का अब आपको बीपीएससी के लिए ज़रूरत है, तो बहुत एक नॉमिनल फी या टोकन फी में आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं प्रभा आईसीएस के ऐप पे जाके। पिछले 3 बैच के इसमें रिकॉर्डेड क्लास का एक्सेस आपको मिलेगा। पिछले 3 बैच, एक बैच में 18 के आसपास क्लास हैं, दूसरे बैच में 34 के आसपास क्लास हैं, और तीसरा जो सबसे रिसेंट बैच था 67 का, उसमें 32 के आसपास क्लास हैं, और चौथा बैच अभी चल रहा है, उसका भी आपको उसमें एक्सेस आ जाएगा जो 68 मेंस के लिए चल रहा है। हालांकि 90 से 95% चीज़ें वही हैं, बस 2-5% कुछ एग्जाम्पल चेंज होते हैं, कुछ थोड़ा बहुत एक आध टॉपिक जुड़ता या घटता है। आप ज्वाइन कर सकते हैं इस क्लास को। पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉर्डेड वर्जन होगा, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कभी भी आप इसको देख सकते हैं, अनलिमिटेड व्यूज होंगे, और इस क्लास को आप कर लेंगे तो बीपीएससी का अगर 67 की बात करें जो 6 प्रश्न पूछे गए, या आप 68 की बात करें तो फुल लेंथ के साथ जो शॉर्ट लेंथ प्रश्न पूछे जाने हैं, आप पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ आईआर के टॉपिक को भी बहुत बेहतर ढंग से तैयार कर पाएंगे। आपको जो ये क्लासेस हैं इनका सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स भी उपलब्ध होगा। उस नोट्स को पढ़ जाएंगे, क्लास कर लेंगे,
तो इतने सेक्शन के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। बेहतर या कहें कि सबसे बेहतर आप आंसर लिख पाएंगे। फ्रेंड्स, प्रभा आईसीएस का ऐप डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर पे जाके, वहाँ ये कोर्स उपलब्ध है। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई क्वेरी, कोई डाउट है पूछ सकते हैं और अपना एडमिशन ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।